दिल्ली की 2 दशक से भी पुरानी सामाजिक संस्था हेरिटेज इंडिया परिवार ने दीपावली की पूर्व संध्या पर बुरारी में स्वेच्छारा पंडित वेद प्रकाश भारद्वाज और ऐश्वर्यावती भारद्वाज की स्मृति में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में जीटीबी अस्पताल के मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर डोडौर, कुलदीप कुमार, डॉक्टर ABL श्रीवास्तव, डॉक्टर नैन्सी जुनेजा, कपिल ईशापुरी, चंचल कैम दयाराम बनीवाल, कविता कुमारी और यूथ विंग के अध्यक्ष एडवोकेट आदित्य भारद्वाज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संस्था के अध्यक्ष SN दुबे और राष्ट्रीय सलाहकार आदेश भारद्वाज ने बताया कि संस्था द्वारा गोद लिए गए 108 बुजुर्गों समेत सैकड़ों लोगों की जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने की। दीपावली के इस अवसर पर हेरिटेज इंडिया परिवार ने सभी बुजुर्गों को मिठाई और कंबल भेंट कर उन्हें सम्मान और स्नेह का एहसास कराया। आदेश भारद्वाज ने कहा, हमारे माता पिता की स्मृति में यह शिविर आयोजित करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सेवा ही सच्ची पूजा है और यही भावना हमारी संस्था की प्रेरणा रही है। समाज में प्रेम और सहयोग का भाव दीपावली की असली रोशनी है। बहुत ही जुझारू क्रांति का क्या विचार है और सच्चाई ये है कि ऐसे विचार हुए अच्छी दिशा को गति देते हैं। मैं आदरणीय दुबे के बारे में थोड़ा सा तो बताया था कि बहुत जुझारू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है, ये लिखने बड़े क्रांति का नहीं होता है। लेटर देख रहा था, तो सच्चाई में कि देश को आजाद हुए तो भी 70 साल हो गए, लेकिन आजादी के अंदर जिनका योगदान रहा उनको हम सम्मानित करते हैं, हर साल आदर देते हैं। लेकिन आज परिवर्तन ऐसा हो गया है कि अगर भगत सिंह किसी के घर में पैदा हो तो कोई ये कहेगा कि मेरे घर में नहीं, मेरे घर का 10 घर छोड़ के दूर पैदा हो ताकि वो पुलिस खड़ी रहेगी तो वैसे भी जन्म देगी। तो आज भगत सिंह की देश में बहुत सारी कम्युनिटी है, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ और गर्व से कह सकता हूँ कि आज भी देश में भगत सिंह जी है और ये तो ईश्वर का बहुत शुक्र है कि वैसी जगह पर उनका जन्म हुआ जहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी और उसके बावजूद ईश्वर ने, उनकी मेहनत ने, उनके माता पिता ने उनको ऐसा लायक बनाया कि वो दुनिया के सबसे योग्य व्यक्तियों में से एक प्रोफेशन जो है प्रोफेशन में आए और अपनी योग्यता से जो है लोगों को एक नई सीख दी, एक नई दिशा दी। और सरकार के अंदर बहुत सारे लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की एक अलग तरह की सोच होती है, लेकिन अपनी सोच को उस सोच के साथ रखा जिन्होंने आगे कदम बढ़ा के गरीबों, कमजोर, वंचित और तमाम लोगों के लिए जो बेहतर हो सकता है उनके लिए लड़े। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कहा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए थोड़ा सा जरूर कह देना चाहता हूँ कि बाकी कोई कैसे क्यों, लेकिन हमने थोड़ा सा प्रूव करके दिखाया कि दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित जी 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो 197 दिल्ली में डिस्पेंसरी थी, छोटी बड़ी, और उन डिस्पेंसरियों को या तो डिस्पेंसरी के नाम से जानते थे या औषधि केंद्र के नाम से जानते थे, लेकिन 532 डिस्पेंसरियां 2013 तक बनी। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाता है, शीला दीक्षित जी को जाता है। आज टीबी हॉस्पिटल है, उसके साथ में राजीव गांधी हॉस्पिटल है, साथ में एक और हॉस्पिटल है। ये बहुत सारे हॉस्पिटलों का हमने निर्माण किया। तो बहुत सारी पार्टियों ने अच्छा काम किया, सब अच्छा ही कह के लोगों के बीच में आती है। हर 5 साल के बाद लोगों के बीच में जाना होता है और जब जाते यही कहते हैं कि भाई इस बार हमें मौका दो और हम बहुत अच्छा काम करेंगे। यही अच्छा काम कि
किसी तरह को तमाम चीजों को गिनवाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर कुलदीप जैसे लोग कोई सरकार भूलना जाए तो वो भूले नहीं देंगे, इसलिए मैं उनको बताइए समय का अभाव है। तो काफी देर से आप लोग बैठे हैं, आगे के कार्यक्रम के लिए सर थोड़ा बढ़वाने लगा, आगे का थोड़ा बढ़वाना मैं अनुभव करूंगा। आप ये बताइए। संस्था के अध्यक्ष S.N. दुबे ने कहा, हमने अब तक 108 बेसहारा बुजुर्गों को गोद लेकर उनकी देखभाल की है। हमारे लिए यह बुजुर्ग परिवार के सदस्य हैं। हर त्योहार पर हम उनके साथ खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कुलदीप कुमार GTB अस्पताल ने कहा, हेरिटेज इंडिया परिवार जिस स्तर पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्य कर रहा है वह वास्तव में सराहनीय है। स्वास्थ्य जांच जैसे कार्यक्रम जनजागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 6 महीनों में संस्था ने दिव्यांग जनों के लिए भी विशेष शिविर लगाकर जरूरतमंदों को सहयोग सामग्री उपलब्ध करवाई थी। सभी अतिथियों ने संस्था की निस्वार्थ सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि हेरिटेज इंडिया परिवार समाज सेवा की एक मिसाल है, जिससे प्रेरणा लेकर अधिक से अधिक लोग समाज सेवा के कार्यों में आगे आएं।